अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें जो पत्थरी के मरीज होते हैं उनका जब हम ऑपरेट करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऑपरेशन से पहले देखनी होती हैं, ऑपरेशन के दौरान मरीज़ को क्या हदायत देनी होती है और ऑपरेशन के बाद किन किन चीज़ों का मरीज़ को वास्ता पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए होता यह है कि हमने पत्थरी के मरीज़ की पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि पत्थरी है कहाँ पे, उसकी लोकेशन, उसके एक्सरेज या सीटी स्कैन इंपॉर्टेंट होता है। हम ऑपरेशन से पहले वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, लोकेट कर देते हैं पेशेंट की उस साइड को हम मार्क कर देते हैं। फिर हम पेशेंट के टेस्ट करवाते हैं जिसमें सीबीसी करवाना होता है एचबी देखने के लिए और टीएलसी उसमें पता चलता है इन्फेक्शन देखने के लिए। इसके साथ साथ हम पेशेंट का करवाते हैं यूरिया और क्रिएटिनिन देखें पेशेंट के गुर्दों का फंक्शन कैसा चल रहा है। इसके साथ साथ ब्लड शुगर कराते हैं देखने के लिए मरीज को शुगर है या नहीं, अगर है तो कंट्रोल में है या नहीं कंट्रोल में। फिर हम इन्फेक्टिव प्रोफाइल कराते हैं यानी वायरोलॉजी जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का टेस्ट करवाते हैं। अगर पेशेंट की एज 45 से ज़्यादा है इन मरीजों के हम ECG और एक्सरे चेस्ट करवाते हैं ताकि हमें हार्ट का और लंग्स का स्टेटस पता चल सके। मरीज को ऑपरेशन से 6 घंटे पहले हमने खाना पीना बंद करवा देना होता है। मरीज से कहते हैं कि 6 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दे, कोई चीज़ नहीं खानी, पानी भी बंद कर दे। फिर जब ऑपरेट करना होता है पेशेंट को हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, उसकी साइड जो मार्की होती है उसको हम कंफर्म करते हैं उसके सीटी स्कैन के साथ और उसका हम उस साइड का ऑपरेट कर देते हैं। अगर कैमरे वाला ऑपरेट हो, लेज़र वाला हो या कट वाला हो, जो भी हो हम ऑपरेट करते हैं। और उस ऑपरेट के दौरान मरीज के हम एक डीजे स्टेंट डाल देते हैं। ये डीजे स्टेंट जो है ये फ्लेक्सिबल स्टेंट होता है और ये परमानेंट नहीं होता। जैसे दिल में स्टेंट तो हमेशा के लिए डल जाता है, ये स्टेंट ऐसा होता है जिसको हमने 1.5 माह के बाद लाजमी निकालना होता है। तो इन मरीजों को ऑपरेट के बाद नाली लगती है, अगर कट लगा हो तो साथ ड्रेन भी लगी होती है, जहाँ ऑपरेट किया होता है वहाँ पे एक पाइप लगा होता है। उनको हम हर मरीज का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है कि कब वो पाइप हम उतारेंगे। ये जब हम पाइप उतार देते हैं उसके बाद मरीज को हम उस पाइप उतारने से पहले या पाइप उतारने के बाद मरीज को छुट्टी देते हैं। कुछ मरीजों को हम अगले दिन घर भेज देते हैं और कुछ मरीजों को 2 या 3 दिन के बाद भेजते हैं। पेशेंट घर चला जाता है लेकिन उसको ये याद रखना चाहिए कि उसने स्टिच निकलवाने के लिए आना है। 10 से 12 दिन के बाद हम अगर स्टिच लगे हो तो स्टिच निकालते हैं। अगर कैमरे वाला ऑपरेट किया जिसमें स्टिच लगा ही नहीं है तो फिर किसी स्टिच निकालने की जरूरत नहीं है। और 1.5 माह के बाद डीजे स्टेंट लाजमी निकालना होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डीजे स्टेंट पड़ा रहे तो उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे उस डीजे स्टेंट के ऊपर पत्थरी बन सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है या वो गुर्दे को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए वो डीजे स्टेंट जब हम निकाल देते हैं तो फिर पेशेंट हमारी तरफ से 1.5 महीने के बाद फ्री हो जाता है। और इसमें पत्थरी बनने के बार बार चांस होते हैं। मरीज को एडवाइस करती हैं कि वो लाइफ टाइम अपना अल्ट्रासाउंड चेक करवाता रहे और यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाता रहे। होप आप लोगों को हमारी ऑपरेट से मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।